तो ये गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग एक्चुअल में शुरू करेंगे अपनी क्वांट्स की सीरीज। और पहला टॉपिक है हमारा एवरेज। एवरेज पहला टॉपिक क्यों रखा है? क्योंकि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो किसी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, सीधा है, अच्छा है। और थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको उस तरीके से कराऊंगा कि जहां पर आपकी ट्रिक लगनी होगी वहां पर मैं आपकी ट्रिक लगाऊंगा, जहां पे कॉन्सेप्ट लगना है वहां पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम, मतलब मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो भाई जो नींव आपकी बनेगी वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेगी। आपकी मर्जी है आपको ट्रिक लगानी हो लगाइए, आपकी मर्जी है आपको ट्रिक ना लगानी हो ना लगाइए। समय का थोड़ा बहुत फेर रहता है, कोई बहुत ज्यादा फेर नहीं रहता। ऐसा नहीं होता है कि ट्रिक के थ्रू कोई बच्चा मान करके चलो सीजीएल के 25 क्वेश्चन 10 मिनट में कर ले क्योंकि उसको ट्रिक पता है। नहीं, जो आपके सामने इतने कॉन्फिडेंट के साथ आकर के कहते हैं कि भाई सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, मेरे को 25 क्वेश्चन लाओ, मैं 10 मिनट में कर दूंगा, आप ये मानना कि उसकी ट्रिक अच्छी हो ना हो, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, जैसा आपने देखा एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, एलपी की वैकेंसी आ चुकी है, आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, हालांकि कम कम आई पर आई है। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस में आप तैयारी अगर कर रहे हैं, सपोज दैट आप सीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं एफकैट का, तो उसके लिए, एनडीए के लिए नहीं। ठीक है, और स्टेट एग्जाम कोई भी जिसमें मैथ्स पूछी जाती है। क्लास की टाइमिंग में आप लोगों को बता देता हूं, डेली 1 बजे आपके सामने वीडियो आ जाएगा, चाहे लाइव फॉर्म में आएगा या प्रीमियर फॉर्म में आएगा, लेकिन आएगा डेली। ठीक है, तो क्लास नंबर 1 है हमारी, इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या होता है एवरेज। एवरेज को हम हिंदी में कहते हैं औसत। एवरेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? औसत, है ना। और एवरेज एक बहुत नेगेटिव टर्म लेकर के बोला जाता है अगर परफॉर्मेंस के ऊपर बात करी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि यार तुम एक एवरेज बच्चे हो, है ना, पूरी कक्षा में हर किसी ने टॉप करा लेकिन राम ने टॉप नहीं करा। राम हाँ एक एवरेज परफॉर्मिंग बच्चा है, या ये मान करके चलो कि राम की परफॉर्मेंस हमेशा एवरेज रहती है। तो जब यहां पर बात आती है एवरेज की, तो आपको लगता है एवरेज का मतलब होता है कम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आम बोलचाल की भाषा में कोई भी चीज जिस तरीके से बोली जाती जरूरी नहीं है कि रियलिटी में भी उसका वही मतलब हो। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये बात करूं यहां पर कि भाई औसत का मतलब क्या होता है। सपोज दैट 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और इन दोनों के पास मान करके चलो जो बी, या चलो ठीक है ऐसे मान लेते हैं कि इसके पास है 5 रुपए और इसके पास है भैया 15 रुपए। ठीक है, ए के पास है 5 रुपए और बी के पास है 15 रुपए। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि अगर मेरे को यह जानना है कि ए और बी के पास कितना औसत रुपया है, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि औसत होता क्या है। तो अगर मेरे को जानना है कि ए और बी के पास कितना औसत रुपया है, यानी कितना एवरेज रुपया है, तो मैं कहूंगा भैया देखो ए का रुपया और बी का रुपया जोड़ दो और अपॉन कर दो 2 से। और ये 2 किसको डिनोट करता है? ये 2 डिनोट करता है ए और बी, यानी यहां पर 2 लोग जो हैं। ये 2 डिनोट करता है किसको? ये जो 2 लोग हैं। ये 5 दिखाता है कि ए के पास कितना रुपया है, ये 15 दिखाता है कि बी के पास कितना रुपया। अब देखो यहां पे हमें फॉर्मूला याद करने की नहीं जरूरत है, हमें अपने आप समझ में आ गया कि दोनों के पास जो वैल्यू है उनको जोड़ दो और जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 और अपॉन अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी अगर मैं पूछूं कि इनका एवरेज कितना आएगा ए और बी का, तो आप कहोगे इनका एवरेज आएगा ₹10 या ₹10। तो अब अगर इसी अप्रोच से मैं आपसे पूछूं कि भैया एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो एवरेज का फॉर्मूला आप क्या बताएंगे? आप ये बोलेंगे कि जिसके पास जितना रुपया है उसको लिख लो। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आप बोलोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे ऑब्जर्वेशन ले लो, टर्म ले लो, नंबर ले लो, जो मर्जी अपना नाम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वेशन का मतलब टोटल लोग, टोटल एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर, कुछ भी कह लो, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप सीधे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है एवरेज का। इससे क्या निकल करके आएगा? इससे निकल करके आएगा एवरेज यानी औसत। ठीक है, क्या निकल करके आएगा? औसत।
यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे कुल बटे एन, यानी कि टोटल अपॉन एन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एवरेज हमें बताता क्या, यानी एवरेज की परिभाषा क्या है। तो देखो भाई, इन दो भाइयों के पास, एक के पास 5 रुपए था, एक के पास 15 रुपए था, और इनका एवरेज निकल करके आ रहा था 10। ये एवरेज हमें ये बता रहा है कि अगर मैं 5 रुपए इससे छीन करके इसको दे दूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये बताता है एवरेज। अब तुम कहोगे क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज हमें ये बताता है कि अगर हम किसी भी चीज को सब में बराबर बराबर, पूरे समूह में बराबर बराबर बांटे हैं तो वो वैल्यू क्या होगी, तो वो एवरेज होती है। क्या होता है भैया औसत का मतलब, कि किसी समूह में अगर हमें कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है बराबर बराबर, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो कितनी होनी चाहिए। मान लो 15 लोग हैं और 15 लोगों में मैं चाहता हूं कि हर किसी को 71 रुपया मिले, तो मेरे पास टोटल कितना रुपया होना चाहिए, 71 इंटू 15। अगर सपोज डेट की मान करके चलो 6 लोग हैं, एक के बाद 10 रुपए, एक के बाद 12 रुपए, एक के बाद 17 रुपए, एक के बाद 18 रुपए, एक के बाद 19 रुपए, एक के बाद 20 रुपए, मैं चाहता हूं सबके बाद बराबर बराबर हो। तो ये कौन, मेरे को ये कौन अधिकार दे रहा है कि मैं ये भी जान लूं कि कौन सी चीज बराबर हो रही है, मैं ये भी जान लूं कि अगर इतना रुपया चाहिए इन सब में बांटने के लिए, तो ये चीज मेरे को अधिकार दे रहा है औसत, यानी एवरेज। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में, मतलब इस प्रकार के चैप्टर में कितने क्वेश्चन होते हैं, तो देखो भाई, सबसे पहला तो हमारा होता है बेसिक एवरेज, यानी बेसिक क्वेश्चन। और ऐसा नहीं बेसिक क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, कईयों बार देखा गया है कि बेसिक क्वेश्चन चाहे एसएससी जीडी उठा लो, एमटीएस उठा लो, बेसिक ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको दे दिया 5, 17, 20, 28, 29 और 35 का एवरेज निकालिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि क्या आपके अंदर लीडिंग कैलकुलेशन पावर है या नहीं है। ठीक है, दूसरा जो आपका टाइप आता है वो आता है इंक्लूजन, यानी समूह में किसी का आना, यानी व्यक्ति का जुड़ जाना, है ना। जैसे 15 लोग थे तो एवरेज था 12 वर्ष उम्र में, लेकिन एक व्यक्ति के आ जाने से कुल क्लास का जो एवरेज है 17 वर्ष हो गया, तो उस व्यक्ति की आयु बताइए। दूसरा टाइप जो, तीसरा टाइप जो हमारा होता है वो होता है एक्सक्लूजन, यानी किसी का बाहर जाना, है ना। एक्सक्लूजन यानी किसी का बाहर जाना। अब ये एक्सक्लूजन क्या होता है कि भाई 15 लोग थे, उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक व्यक्ति ग्रुप छोड़ के चला गया, अब कुल क्लास की जो औसत आयु है वो 8 वर्ष है, तो जो गया उसकी उम्र क्या थी। चौथा टाइप हमारा होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, चौथा टाइप जो हमारा होता है वो होता है क्या, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई 15 लोग थे, 15 लोगों की औसत आयु 12 वर्ष थी, उसमें से 2 व्यक्ति छोड़ के चले गए और 2 व्यक्ति आए। अब जो 2 व्यक्ति नए आए तो पूरी क्लास की औसत आयु 12 वर्ष से 1 वर्ष बढ़ गई, यानी 13 वर्ष हो गई। तो जो 2 व्यक्ति आए हैं उनका एवरेज एज कितनी होगी, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ दिखने में भारी भरकम चीजें हैं, बहुत आसान। जैसे आप ये खत्म करेंगे, फिर आपसे पूछा जाता है रॉन्गली एंटर्ड डेटा। ठीक है, अब ये रॉन्गली एंटर्ड डेटा क्या होता है, आप जानते हैं ना, ये रॉन्ग डेटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि भैया किसी एग्जामिनर ने किसी लैब के ऑब्जर्वेशन को 74 की जगह 47 पढ़ लिया, और जब 74 उसने पढ़ा था तो एवरेज था 22, तो अब 47 पढ़ने के बाद एवरेज कितना आएगा, तो ये होता है रॉन्गली एंटर्ड डेटा। जैसे ही रॉन्गली एंटर्ड डेटा खत्म होता है, फिर आता है आपके क्वेश्चन एलिगेशन के। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है ना, मिक्सचर एलिगेशन वाला नहीं पढ़ा तो अभी तो मैं सारा करा डालूंगा आपको यहां पर। तो एलिगेशन पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि एक क्लास में कुल बच्चे 200 हैं, जिसमें पूरे क्लास में लड़कियां 2/3 हैं। ठीक है, अब आपसे यह बताया जा रहा है कि लड़कों का एवरेज मार्क्स 47 है, लड़कियों की एवरेज मार्क्स 52 है, पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना होगा। तो जब ए का एवरेज मार्क्स और बी का एवरेज मार्क्स दिया होता है और टोटल एवरेज मार्क्स पूछा जाता है तो एलिगेशन लगाते हैं। देखो आपकी मर्जी, आप बेसिक लगा लो, लेकिन ये करते एलिगेशन से, ये फंडा एलिगेशन का ही है, मतलब एलिगेशन एक टूल है। फिर 7वां आपके क्वेश्चन आते हैं क्रिकेट के ऊपर, है ना। क्रिकेट बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, इनके क्वेश्चन बनते हैं।
आठवां आपका जो टाइप होता है वो होता है आयु पर आधारित, यानी एज पर क्वेश्चन बनते हैं। और नवा अपने आप में पूरी एक कैटेगरी बनकर के आता है, यानी नंबर का, एवरेज ऑफ नंबर। अब ये नंबर में कौन कौन से नंबर आपके आते हैं, जैसे इवन नंबर यानी कि सम संख्या, फिर आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, है ना, फिर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक नंबर। तो नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं आपके सामने। फिर उसके अलावा आपकी सीरीज बनती है एपी सीरीज, एपी सीरीज के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं, एवरेज में। और उसके बाद भैया आपके ऊपर है, आप मिसलेनियस में जितने टाइप बनाना चाहो बना दो, उसमें तो फिर कोई रोकथाम ही नहीं है, किसी का कोई रोक नहीं है। तो अगर इतनी चीज आपने पढ़ ली तो मैं ये कहूंगा कि हाँ भाई आपने एवरेज पढ़ लिया और आप तैयार हैं अब एवरेज के क्वेश्चन को करने के लिए बड़े आराम से। तो कुछ फंडे को हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग अपनी डिटेलिंग शुरू करेंगे। जो शीट, ऐसा नहीं है कि मैं शीट नहीं लाया हूं आप लोगों के लिए, शीट भी है, और इसको हम लोग एक साथ नहीं बल्कि बहुत सारी क्लासेस मिला मिलू करके खत्म करेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए एज अ शीट वाइज, ठीक है। और इन सब के मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम चैनल जैसे ही हमारा बन जाएगा, जैसे ही कि मतलब आज ही कल में बन जाएगा तो मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब अगर यहां पर मान लो मेरे को एवरेज निकालना, ठीक है, एवरेज मान लो मेरे को निकालना, और एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि भाई आपको एवरेज निकालना है, फाइंड द एवरेज यानी औसत ज्ञात करें, फाइंड द एवरेज यानी कि औसत ज्ञात करें और क्वेश्चन है आपके सामने पहला 15, 23 और 12 का, इसका एवरेज आपको निकालना है। अब यहां पे करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड हमें क्या कहता है, बेसिक मेथड ये कहता है, अगर हम बेसिक मेथड लगाएं तो वो ये कहता है कि भाई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, सम अपॉन नंबर या टोटल। तो सम कितना है, 15 प्लस 23 प्लस 12, और नंबर कितना है भाई, 1 2 3, यानी नंबर हो गया 3। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो 5 3 8 2 10, 2 2 4 1 5 और 50 अपॉन 3, यानी एवरेज कितना आ गया, 50 अपॉन 3। तो अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो यहां पर एवरेज कितना आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 2 3 6 जा 18.66, ये हमारा एवरेज आएगा, ठीक है। यानी 16 2/3 कह लो या 16.66 कह लो, बात वही है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको भी जरा समझो। दूसरा तरीका देखो, ठीक है। एक तरीका तो हमारा ये वाला हो गया। एक तरीका होता है जैसे हम कहते हैं डिविएशन मेथड, और ये क्या होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। डिविएशन मेथड या फिर वेटेड एवरेज मेथड, मतलब आपकी मर्जी जो कहना हो कह लो, लेकिन इसको हम कहते हैं डिविएशन मेथड यानी वेटेड एवरेज मेथड। और ये क्या होता है इसको जरा समझो। ये आपसे ये कहता है कि देखो भाई हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 23, सबसे छोटी वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 12। डिविएशन आपसे यह कहता है कि एवरेज 12 से बड़ा होगा और 23 से छोटा होगा। अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें डिविएशन ने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया, नहीं मारा, लेकिन आपके मन में एक बात डाल दी कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, यानी रेंज आपको बता दी क्या है। तो अब डिविएशन के थ्रू अगर आपको इसको करना है तो आप एक काम यहां पे ये कर सकते हैं कि आप इनमें से किसी को भी एक एवरेज मान लो, चाहे इन 3 नंबर में से किसी एक को मान लो, चाहो तो अलग किसी को नंबर मान लो। तो थोड़ी देर के लिए हम एक काम यहां पे करते हैं, हमने एवरेज मान लिया, लेट एवरेज बी 12, हमने ऐसे मान लिया कि 12 हमारा एवरेज है। अब हमें एवरेज यहां पे निकालना है किसका, 15, 23 और 12, और हमने एवरेज कितना मान लिया, हमने एवरेज मान लिया 12। तो अब ये बताओ 12 से 15 कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 3 ज्यादा है। 12 से 23 कितना ज्यादा है तो आप कहोगे कितना ज्यादा है भैया, 3 उधर और 7 उधर, यानी कि 11 ज्यादा है ना, 11 ज्यादा है, 8 3 11।
और 12 से 12 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कहां ज्यादा है, 0 है। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू आ रही है सबको जोड़ दो यहां पर। तो 11 प्लस 3 कितनी आ रही, 14 आ रही। तो हम थोड़ा यहां पे लिखते हैं, 11 प्लस 3 कितनी आ रही, तो 14 आ रही। तो हमने यहां पे 14 लिख दिया। अच्छा, ये 14 कितने लोगों में डिवाइड होगी, तो जितने नंबर है यानी 3 में, तो अपॉन 3 कर दिया। तो 14 प्लस 3 कितना हो गया भाई, करो जरा। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 12। और उसके बाद यहां पे 2 आ गया यानी 0.6। और क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में, इसलिए ये वैल्यू भी प्लस में। यानी आपसे ये कहा गया कि अगर आप 12 एवरेज लेंगे तो इनके एवरेज में ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, 12 में उठा करके इसको जोड़ दो। तो 12 में उठा करके हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हर जगह प्लस है, अगर माइनस होता तो घटा देते। तो अगर हम 12 में ये जोड़ दें यानी 4.66, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 16.66। और हमें कोशिश ये करनी है कि हम पुराने मेथड से हट करके, इस मेथड से हट करके हम इस मेथड पर आए। अब क्योंकि मैंने आपसे एक बात और यहां पर कही कि आपकी मर्जी है, आप 12 को एवरेज मानो तो 12 ठीक है, ना 12 को मानो तो आप कोई भी नंबर मान सकते हो, इसमें ना भी शामिल हो तो भी आप मान सकते हो। तो ये भी जरा मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पर। तो अभी हम लोगों ने 12 माना था, अब हम लोग 12 के अलावा कुछ और मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 15, 23 और 12 का हमें एवरेज निकालना है। और हमने यहां पे लेट एवरेज कर लिया 14, लेट एवरेज भी 14। अब 14 तो इसमें कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर 14 एवरेज है तो ये कितना है भाई, तो आप कहोगे ये 1 ज्यादा है। ये कितना है, तो ये 9 ज्यादा है। और ये कितना है, ये 2 कम है। तो जो कम है उसमें माइनस लगा दिया, जो ज्यादा है उनमें हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो अगर हम इसको यहां पे सॉल्व करें तो 9 1 10 और 10 में 2 गया तो 8 यानी प्लस का 8, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी और 3 में डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 6 और फिर 2 आ गया यानी 6 यानी डिविएशन से ये इतना ज्यादा आ रहा है। तो भैया एवरेज में जोड़ दो, तो 14 प्लस 2.66, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 16.66। अब आपने देखा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका न सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है और ये चीजें बहुत आसान है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स से उतना आपको प्यार होगा, क्योंकि आपको लगते हुए क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। समझ में आई बात, बस सारी चीज है माइंडसेट की। तो चलो एक क्वेश्चन जरा और करते हैं। अब इसी में एवरेज निकालने के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 990, 1200, 810, 600, इसका एवरेज निकालो। और डिविएशन से ही निकालेंगे हम। किससे निकालेंगे, डिविएशन से ही निकालेंगे। ठीक है, तो अगर डिविएशन से निकालेंगे तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पे एवरेज मान लेते हैं, किसी को मान लो, 600 को मान लो, लेट एवरेज। अब ये सब लिखना नहीं है आपको, ये तो मैं पहली क्लास ले रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। 600, तो यहां पर कितना हो गया, 990 हो गया। यहां पे कितना आ गया, 1200 आ गया। यहां पे कितना आ गया, 810 आ गया। यहां पे कितना आ गया, 600 आ गया। और एवरेज हम लोगों ने कितना माना है इसका, 600 माना। एवरेज कितना माना है, 600 माना। तो अब यहां पर देखो 600 है, तो ये भैया 330 ज्यादा है। हमेशा एवरेज वही मानना जो कैलकुलेशन आपके आसान करे। यहां पर कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 600 ज्यादा है। यहां पर कितना ज्यादा है, यहां पे 210 ज्यादा है। देखो एवरेज मानने को मैं 770 ही मान सकता हूं, लेकिन फिर ये निकाल लो तो माइनस करेंगे, माइनस करें। इससे अच्छा 600 500 ऐसा कुछ मान लो जो आपकी कैलकुलेशन आसान। आप 1000 मान लो, वो भी सही है। ठीक है, और यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 0। अब देखो भाई 3 6 9 9 2 11 यानी 1100 और 3 1 4 यानी 1140। और ये कितने में डिवाइड होगा, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड होगा। तो भैया 4 2 8 हो गया, यहां पे 3 आ गया। फिर यहां पर देखो 4 8 32 हो गया और यहां पे आ गया 5 यानी 285। ठीक है, और ये 285 उठा करके हम 600 में जोड़ देंगे। तो 600 प्लस 285, तो ये कितना आ गया, 5 8 8। तो एवरेज इसका कितना आ गया, 885।
यहां पे एवरेज कितना आ गया 885। अब इसको किसी और नंबर से मान करके करते हैं जरा। अभी हम लोगों ने क्या माना था 600, अब हम मानेंगे 1000। यार ये क्यों मिटा दिया, अब हम मानेंगे कितना 1000। ठीक है, देखो इधर, तो अब हमने एवरेज यहां पे कितना मान लिया 1000, और 1000 एवरेज मानने पे यहां पे हमारा आंसर देखो कितना आ रहा था 885। देखो यहां पे 1000 माना तो ये आ गया माइनस का 10, ये आ गया प्लस का 200, ये आ गया माइनस का 190, और ये आ गया माइनस का 400। ठीक है, तो अगर देखो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 190, ये हो गया माइनस का 200, और माइनस के 200 से प्लस का 200 कट गया, और ये बचा कितना माइनस का 400, और माइनस का 400 कितने से करेंगे 1 2 3 4, तो अपॉन यहां पे कितना आ गया 4, तो यहां पे करेक्ट आंसर आ गया 100। 100 माइनस हो रहा है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 10 हो गया, यहां पे 200 आ गया, यहां पे 90 900 और इतना, तो इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी क्या। अरे यार ये देखो ये गड़बड़ हो गई थी, 330 नहीं, ये हो जाएगा 390 होगा ना, ये 390 होगा, सॉरी। तो यहां पे 390 और 210 यानी 300 200 500, और 90 और 10 100 यानी 600, 6 6 1200 आएगा यार, सॉरी यार यहाँ पे 1200 आएगा, 1 2 3 4, तो 1200 अपॉन 4 यानी कितना आ गया यहाँ पे 300 आ गया, 1200 अपॉन 4 यानी कितना आ गया यहाँ पे 300 आ गया। तो अब उस केस में हम यहां पर क्या करेंगे 600 में 300 जोड़ देंगे, 600 में यहां पर 300 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 900। अच्छा हुआ एक और एग्जांपल लेकर के कर लिया ना समझ में आता। तो यहां पर देखो कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है माइनस का 100, तो अब हम क्या करेंगे माइनस का 100 1000 में कर देंगे, तो 1000 में माइनस का अगर हम 100 करेंगे तो कितना आएगा यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो देखो यहां पे 900 1000 लेने पर भी आ रहा है, और यहां पे 900 600 लेने पर भी आ रहा है। तो अब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है डिविएशन मेथड, है ना, किस तरीके से डिविएशन मेथड काम करता है। तो यहां पे हम लोगों ने एक बेसिक सी बात करी डिविएशन की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हैं, ये वाले अपने क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज का होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, और ये आपको बताना है इसका क्या आंसर आएगा। यहां पर आपको बताना है 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का एवरेज कितना आएगा। आपको यह बताना है कि इसका एवरेज कितना आएगा। ठीक है, मैं एक हिंट दूं आपको, देखो सबसे पहले इसका एवरेज निकालो। तो यहां पे देखो 16 इसका सबसे बड़ा नंबर है, या 4 देख लो, अगर 4 हमने यहां पर लिया तो यहां पे 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 4 आ गया। अब देखो यहां पे फिर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 3 12 यानी 12, तो 12 इंटू 4 यानी 48। अब 48 की टेबल में ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, यानी एवरेज यही होगा। लेकिन इस तरीके से करने के लिए आपको कम से कम मुझे 3-4 क्लास का मौका देना पड़ेगा। खैर ये तो हम लोग अगली क्लास में सीख जाएंगे। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है, और मेरे को कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। और जितने भी लोग नए हैं एक बार जरा वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क। मैथ्स क्वांट्स की जो आपकी क्लास है वो डेली आपको मिलेगी 1 PM पर, और जो आपकी रीजनिंग की क्लास है वो आपको मिलेगी 11 AM पर। ठीक है, ये सिलसिला तरतीबवार डेली चलेगा। अभी कुछ एडिशनल वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि अभी मैं जीडी का पेपर सॉल्व कराऊंगा, किस तरीके से एसएससी जीडी में आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं बिना कोई रुकावट के। तो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, आप देखना किस तरीके से होता है। और ये इधर हमारी ये कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चलेगी, पूरी क्लास आपको मैं पढ़ा दूंगा फ्री में। हालांकि फ्री शब्द कहना काफी टुच्चा लगता है, लेकिन आप ये मान करके चलो कि पूरी क्लास में यहां पे आपको पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर, ऐसे मान लो, ठीक है। जिसमें हमारा एवरेज से लेकर के मतलब एडवांस मैथ्स, आपकी अरिथमेटिक मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा मेरे को और कुछ आता नहीं पढ़ाना, ना मैं वो भी पढ़ा देता। तो आपका सिंपल सा एक काम है कि भाई जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, सरकारी नौकरी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, थोड़ी इसकी रीच बढ़ा दो, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग लाइव भी आना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी। टेलीग्राम चैनल में बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, ताकि आप वहां से इसका वो ले सकते हैं,
क्या बोलते हैं, पीडीएफ। ठीक है, सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली क्लास में।